I am overjoyed to see that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. It is but natural that they should bear the brunt of the burden, and they have been doing so already. But at the same time, every Indian, no matter where he may be living at the present time, has a duty towards his country, and he must contribute his due share towards this final victory. बराबर में बस 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 शिक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि सर आपकी भैया जी आपकी मजा से उन्होंने इसके लिए अपनी एक आजाद हिंद सेना भी बनाई थी, जो जिससे वास्तव में अंग्रेज जो उस समय शासन कर रहे थे अपने हिंदुस्तान के अंदर, उनको भयभीत की थी, बहुत ज़्यादा भयभीत थी। आज तक हम लोगों ने कभी नेताजी को इस तरह याद नहीं किया, लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर जिले पर हर जगह पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, सभी की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से। कन्या योजना के सारे खाते खुलवा दिए और मुझे केवल एक फोन की ज़रूरत होती थी। ये 10 लोग हाजिर होते थे कि आप भेजिए, मैं 1 मिनट में सबके खुलवाता हूँ। तो इनका बहुत बड़ा हमारे लिए योगदान रहा सुकन्या योजना के लिए। भारत माता की जय। श्री रासबिहारी जी बोस पूर्वी एशिया की जंग आज़ादी के नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आज़ादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आजादी के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, आपको सशक्त नमन करता हूँ। जय हिंद। वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन ऐ वतन मेरे वतन। मेरे वतन। ऐ वतन ऐ वतन मेरे वतन। मेरे वतन। आबाद रहे तू। मेरे वतन। आबाद रहे वतन मेरे वतन। इस आरजी हुकूमत का मकसद क्या हो? सिर्फ लड़ना और इन पर मदद करना। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम। लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना लड़ाई। जब हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वह हमारे विक्ट्री परेड करेंगे, यह रास्ता सीधा है। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आखिर में कामयाब होना। इस रास्ते में हम क्या देखते हैं? हम सब गुलाम हैं। हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, मुसीबतें, मौत। कोई नहीं कह सकता है कि लोग इस जंग में शरीक होंगे, उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। हिंदुस्तान आजाद होगा। That the soil of India is going to be the last theater of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.